क्योंकि आज डायनामिक इवोल्यूशन ग्रुप ने पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक हिस्ट्री क्रिएट किया है दोस्तों। और हिस्ट्री ये है कि आज हमारे ग्रुप के कर्ता धर्ता, हमारे ग्रुप के परिवर्तनकार, हमारे ग्रुप के प्रवर्तक, हमारे ग्रुप के फाउंडर, हम सब के महागुरु मिस्टर किशोर आयरे सर यूटीसी बन चुके हैं। और आज का दिन हम जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। आज सर जी का जो यूटीसी का सेलिब्रेशन है, आज नासिक में कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ इस ऑडिटोरियम में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस प्रोग्राम के हम सब लोग साक्षीदार हैं। तो जितना आनंद सर को हुआ होगा, उतना ही आनंद आज इस हॉल में बैठे हुए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को हो चुका है दोस्तों। और ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि इस प्रोग्राम में आप, हम सब साथ थे। ये भी एक दिन इतिहास में लिखा जाएगा दोस्तों। तो अपने आप के लिए मैं जोरदार तालियां चाहता हूं। आप सब अपने खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां दो। दोस्तों, मेरा नाम मानिक जाधव। इस बिजनेस में मैंने शुरुआत किया था सन 2013 में। और इस बिजनेस को जब मैंने शुरुआत किया था तो दोस्तों किसी प्रकार के सपने नहीं थे। जैसे कोई आम इंसान जीता है उसी प्रकार से हम भी जीते थे। दाल रोटी कमाना, दाल रोटी के लिए काम करना, इस प्रकार का स्वभाव हमारा भी था। इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों 2 मिनट में मेरा बैकग्राउंड में देना चाहूंगा। इस बिजनेस में आने से पहले मैं भी एक छोटा सा जॉब करता था। छोटी सी नौकरी थी, जिस नौकरी से मेरे परिवार का पालन पोषण करने की मैं कोशिश करता था। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। तो हिंदुस्तान में एक वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको आपकी कुछ ना कुछ क्षमता बढ़ाना चाहिए, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। तो नौकरी किसको मिलती है? नौकरी मिलती है जो एजुकेशन करते हैं। तो दोस्तों, नौकरी के पहले और इस बिजनेस के पहले मेरा छोटा सा एजुकेशन है। आज मैं मानता हूं, आज इस प्रोग्राम में 5-5.5 हजार लोग बैठे हुए हैं। मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। मुझे मेरे पढ़े लिखे होने का किसी प्रकार का गर्व नहीं दोस्तों, लेकिन बोलना चाहूंगा इस बिजनेस में आने से पहले छोटा सा एजुकेशन मैंने लिया। बाय क्वालिफिकेशन मैं एमए साइकोलॉजी हूँ, एमए सोशियोलॉजी हूँ, बीएड हूँ, एमएड हूँ और एमफिल हूँ। बस इतना ही पढ़ा था। और इस पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद एक छोटा सा जॉब करता था दोस्तों। एक गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में मैं लेक्चरर था। जो प्राइमरी टीचर महाराष्ट्र में हुआ करते हैं, जो 2 साल का डिप्लोमा होता है, जिसे महाराष्ट्र में डीएड बोला जा सकता है, उस ऐसे डाइट पे एज अ लेक्चरर बोल के मैंने 12 साल तक जॉब किया। और 12 साल जॉब करने के बाद इस बिजनेस में एक बंदे ने इस बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी दिया, इस बिजनेस के बारे में मुझे समझाने की कोशिश किया। दोस्तों, शुरुआत में जो कुछ भी बंदे इस बिजनेस में जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनको ये बिजनेस समझ में नहीं आता। दोस्तों, मैं डबल एमए था, 52,000 महीने की सैलरी थी, इक्विवेलेंट पोस्ट क्लास 2। ऐसे जॉब पे जब मैं था तो ऐसे बिजनेस पे, क्योंकि मेरा भी ये मानना था ये बिजनेस कौन से लोगों का बिजनेस है, जिन लोगों को किसी प्रकार का काम धंधा नहीं, ऐसे लोगों का ये बिजनेस है। लेकिन जिस बंदे ने मुझे समझाया, आप विश्वास करो या ना करो, जिस बंदे ने इस बिजनेस के बारे में मुझे समझ दिया, समझाने की कोशिश किया, वो मेरे से उम्र में छोटा था, मेरे से एजुकेशन में भी कम था और मेरे से सैलरी में भी कम था। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, सन 2013 में मेरे एक स्टूडेंट ने, जिसको मैंने 2 साल पढ़ाया, उसने इस बिजनेस में मुझे लाया। जब हम माय लाइफस्टाइल की उस कगार पे बैठे हुए होते, खड़े हुए होते हैं, करूं क्या ना करूं,
ये बिजनेस हमारे लिए बना है क्या नहीं बना? दोस्तों मैं भी यही सोचता था, जॉब करता था 1105 और मुझे ऐसा लगता था बस यही जिंदगी है, ये बिजनेस अपने लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना, जीवन में इस बात को कभी मत भूलना, आपको किसने इस बिजनेस में लाया कोई मैटर नहीं करता। आपको इस बिजनेस में किसने लाया कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपको कहां पे लाया। आप उस नैया में बैठे हुए हो, आप उस रेल में बैठे हुए हो जो ट्रेन कभी रुकने वाली नहीं है। आप उस जहाज में बैठे हो जो जहाज आपके मंजिल तक आपको 100% आने वाले 5 साल में पहुंचा सकता है। और यही विचार मेरे दिमाग में आया, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। दोस्तों बड़ी सोच नहीं थी, सोच इतनी थी कि महीने का 5,000 7,000 में मिल गया तो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन आज दोस्तों 10 साल के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, आया था 10,000 5,000 के लिए, लेकिन आज के तारीख में भारत सरकार को जीएसटी पे करता हूँ हर महीने में कम से कम 4 लाख रुपए। जिसका सैलरी था 52,000, आज वो जीएसटी पे कर रहा है 4 लाख रुपए। ये ताकत इस बंदे की नहीं, ये बंदा जिस धंधे में आया उस धंधे की। दोस्तों हम भारत की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस देश को स्वतंत्र होने के बाद 75 इयर्स हो चुके हैं दोस्तों, और हम 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के दिन भारत माता की जय वंदे मातरम राष्ट्रगान गाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रगान गाने से हमारी देशभक्ति, हम देश के प्रति जो समर्पण का भावना है वो हम प्रकट करते हैं। लेकिन दोस्तों आज सरकार जिस प्रकार से नारा दे रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 15 अगस्त के दिन या फिर 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगान गाना, वंदे मातरम गाना, देश का गौरव गाना यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल मानना है कि आपके इनकम का कितना परसेंट आप भारत सरकार को टैक्स के रूप में दे रहे हो, उसी से आपकी देशभक्ति पनपती है, उसी से आप। और मुझे गर्व है दोस्तों, मुझे अभिमान है इस बात का कि मेरा हर एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर जो माइलेज सेल करता है वो भला ही 500 रुपए कमाता होगा हफ्ते का, लेकिन वो 500 रुपए में से 5%, 500 रुपए में से 50 रुपए पहले भारत सरकार को टीडीएस के रूप में देता है, और उसके बाद बचा हुआ अमाउंट हमारे अकाउंट में आती है। तो दोस्तों मेरा आपको सवाल यह है, क्या ये देशभक्ति नहीं है? हम देश के लिए काम नहीं कर रहे? क्या हम आत्मनिर्भर भारत बना नहीं रहे? क्यों हम महिला को रोजगार नहीं दे रहे? क्यों हम आम इंसान को खास इंसान बना नहीं रहे? तो दोस्तों हमेशा याद रखना, कौन क्या बोलता आपके बिजनेस के बारे में, आपके इंडस्ट्री के बारे में, ये मायने नहीं रखता। आपका दिल क्या बोलता है ये बहुत मायने रखता है। और दोस्तों ये बिजनेस है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम में अकेला कोई सक्सेसफुल नहीं होता। आज डायनामिक इवोल्यूशन का फर्स्ट डायमंड बनने का जो मुझे मान मिला है, ये सिर्फ मेरे अकेले का योगदान नहीं है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा योगदान है मेरे अपलायंस, जिन्होंने यहाँ इस मुकाम तक मुझे लाने की कोशिश किया। ऐसे आज उन सभी अपलायंस को, मेरे सभी गॉड अपलायंस को मैं यहाँ पे नमन करना चाहता हूँ। मेरे गॉड ग्रेट अपलायन मिस्टर किशोर आहिले सर, उसके साथ साथ आज यहाँ पे आए हुए हम सब के महिलाओं के, खास करके इंडिया की फर्स्ट लेडी यूटीसी मैडम मुनाल फंसलकर जी, अभी कुछ समय के बाद यहाँ पे आने वाले हैं हमारे हिंदुस्तान के फर्स्ट क्राउन डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर राजेश जी यादव सर। कंपनी का मैनेजमेंट, हमारे आरएम साहब, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके साथ मेरे ग्रेट टीम, जिनकी बदौलत आज
डायनामिक इवोल्यूशन का फर्स्ट डायमंड में बन गया। मेरी पूरी इंटायर लेफ्ट राइट मेरे चार ही लोग थे, उन सभी को मैं वंदन करना चाहता हूँ। जाने से पहले एक बात आपके साथ शेयर करके जाता हूँ। दोस्तों, एक आम इंसान जिसके किसी प्रकार के सपने नहीं थे, इसी बिजनेस के माध्यम से अगर मेरे जैसे आम इंसान के सपने ये माय लाइफस्टाइल पूरा कर सकती है, तो आने वाले दिनों में ये याद रखो, इस प्रोग्राम से जाने के बाद ये याद रखो, अगर मानिक यादव इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है तो 100% आप सब इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं। ये विश्वास लेके इस बिजनेस से हमें जाना है दोस्तों। जाते जाते कुछ लफ्ज कहूंगा और आप सभी की विदा दूंगा। दोस्तों, ऐसा बोला जा सकता है कि आम न बेचो, पान न बेचो। जरा ध्यान से सुना इस बात को। आम न बेचो, पान न बेचो, इस देश की पहचान न बेचो। आम न बेचो, पान न बेचो, बड़ी मुद्दत से हमने पाई इस देश की पहचान न बेचो। झूठी राहें, झूठी बाहें, धम्म गीता कुरान न बेचो। झूठी राहें, झूठी बाहें, धम्म गीता कुरान न बेचो। बेईमानी के खोटे सिक्के, यारो अपना ईमान न बेचो। लोगों का बिजनेस है दोस्तों, जो अपने परिवार के ऊपर प्यार करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, उन लोगों का बिजनेस है। और उन्हीं लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, आप सब लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस में आने के बाद जान बेचो, गुमान बेचो। जान बेचो, गुमान बेचो, झूठा झूठा सम्मान बेचो। जान बेचो, गुमान बेचो, झूठा झूठा सम्मान बेचो। मगर प्रवीण चंदन जी ने बनाया इसे बड़े परिश्रम से। मगर प्रवीण चंदन जी ने, हमारे मैनेजमेंट ने बनाया इसे बड़े परिश्रम से। यारो, माय लाइफस्टाइल द्वारा मिला हुआ ये स्वाभिमान न बेचो। थैंक यू। ऑलवेज जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।